आज पहले तो हम देखेंगे नोट्स को। नोट्स, अब क्या चीज होती है नोट्स? अब मैंने जैसे यहां पर अगर हम देखें तो एक कोई लाइन लिखी हुई है, ठीक है। अब ये लाइन मुझे जो है इसके बारे में मैंने यहां पर लिखा हुआ था कि ये क्या है, बेसिक टाइपिंग स्किल, ठीक है। ये क्या है, लेकिन अब बेसिक टाइपिंग स्किल है क्या, क्या लाइन है, बेसिक टाइपिंग लाइन लिख लेता हूं स्किल की जगह, ठीक है। तो क्या है, The quick brown fox jump over the lazy dog। तो ये है। अब ये लिख तो दी मैंने, लेकिन मुझे अब याद भी तो रहनी चाहिए, ठीक है। तो अब मुझे याद नहीं रहती, तो मैं क्या करता हूं, इस स्लाइड को, ठीक है, इस करंट स्लाइड को प्ले करने के लिए मेरे पास शिफ्ट F5 या करंट स्लाइड। अब जैसे ही मैं इसको पहले प्रेजेंटर व्यू को अनेबल करूंगा, ठीक है, और फ्रॉम करंट स्लाइड, अब जैसे ये प्ले होगा, ठीक है, तो आप लोगों को मैं दिखाता हूं। अगर आप गौर करें तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन आपको नजर नहीं आ रहा, ठीक है। मेरे पास यहां पर नोट्स की जगह में ये चीज मेंशन है, ठीक है। तो नोट्स में मैं यहां पर बहुत सारी चीजें डाल सकता हूं, ठीक है। जितना ज्यादा मैं इसके अंदर डालना चाहूं वो इसके अंदर डाल के मैं यहां से रीड आउट कर सकता हूं, ठीक है। तो अब हमारे पास, अब अगर आप देखें तो ये मैंने कहां लिखा था, नोट्स में, ठीक है। तो कंप्लीट लाइंस लिखना हमने कभी भी प्रेजेंटेशन के अंदर नहीं है, हमने शॉर्ट सा उसके अंदर लिख दिया कि बेसिक टाइपिंग लाइन, ठीक है। अब बेसिक टाइपिंग लाइन क्या थी, वो ये थी, और ये मैंने नोट्स में लिख दिया, ठीक है। और अब मैं जब एक्सप्लेन करने लगूंगा तो प्रेजेंटर व्यू में मेरे पास नोट्स का ऑप्शन आ रहा होगा, और नोट्स पे मैं देख सकता हूं और पढ़ सकता हूं, ठीक है। इसी के साथ अब हम स्लाइड शो टैब को देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास जब हम प्ले करते हैं किसी भी प्रेजेंटेशन को, प्ले करते हैं, तो हमारे पास क्या है कि ये जो एक टेलीविजन की शक्ल नजर आ रही है प्ले की, तो हम इसको प्रेस करते हैं, या हमारे पास क्विक एक्सेस टूल बार में है, या सबसे नीचे हमारे पास यहां पर भी एंड में, ठीक है, यहां पर भी प्ले का बटन है, ठीक है। या आप F5 के बटन को प्रेस करेंगे तो आपकी प्रेजेंटेशन रन हो जाएगी, ठीक है। आपकी प्रेजेंटेशन क्या हो जाएगी, F5 डायरेक्ट, ठीक है। F5 से क्या होगा कि बिगनिंग से शुरू होगी। F5 किसके लिए होता है, बिगनिंग के लिए, जो शुरू से आपकी प्रेजेंटेशन स्टार्ट होगी वो F5 से होगी, ठीक है। अब मैं यहां पर फॉर एग्जांपल बिस्मिल्लाह ले आता हूं, ठीक है, बिस्मिल्लाह ले आया। अब स्लाइड शो पे आता हूं, ठीक है, और इसको प्ले करता हूं फ्रॉम बिगिनिंग। तो जैसे ही मैं शुरू करता हूं तो देखें कहां से शुरू हुई, बिस्मिल्लाह से शुरू हुई, ठीक है। और उसके बाद अगर मुझे प्रेजेंटेशन यहां से स्टार्ट करनी है, फ्रॉम रैंडम टॉपिक से करनी है, तो मैं क्या करूंगा, फ्रॉम करंट स्लाइड, इसके लिए हमारे पास शिफ्ट F5, शिफ्ट प्लस F5 हमारे पास इसकी शॉर्टकट की है, ठीक है। तो मैं जैसे ही यहां पर क्लिक करूंगा तो देखें आपके पास क्या आ रहा है, रैंडम टॉपिक आ रहा है,
ठीक है, तो यहां पर और साथ ही साथ अगर हम यहां पर देखें नीचे तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस नजर आ रहे होंगे। ये हमारे पास पेन है, ठीक है, लेजर पॉइंटर, ठीक है, माउस की मदद से हम लेजर पॉइंटर को यूज कर सकते हैं। इसी तरह हम यहां से अगर किसी चीज को, अब मैं कहता हूं रैंडम को मैं सर्कलाइज करना चाहता हूं, ठीक है, और किसी चीज को अगर मुझे हाईलाइट करना है तो यहां पर क्या है, हाईलाइटर, और मैं उसको हाईलाइट यहां पर कर सकता हूं, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपने इरेज करना है, इरेज ऑल इंक ऑन स्लाइड, जितनी भी चीजें इसमें इस्तेमाल की वो सारी की सारी इरेज कर दो तो खत्म हो गया। इसी तरह आपके पास यहां पर क्या है, जितनी भी स्लाइड्स हैं वो आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपने किसी चीज को जूम करना है, यहां से आप इसको जूम कर सकते हो, और अगर आप प्रॉपर स्क्रीन पे लेके आना चाहते हो तो पूरी स्क्रीन पे आ जाएगा, और अगर उसकी वीडियो बनाना चाहते हो तो ये हमारे पास रिकॉर्डर का ऑप्शन है, आप यहां से उसकी वीडियो बना सकते हैं, और मोर ऑप्शंस यहां पर आपके पास मौजूद है, ठीक है, कि स्क्रीन आपके पास ब्लैक बोर्ड आ जाए। अब ये देखें हमारे पास एक ब्लैक बोर्ड आ गया, ठीक है, जैसे ही मैं स्क्रीन को ब्लैक कर दिया, ठीक है, अगर मैं चाहूं तो अब मैं कुछ चीजें आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं तो मैं व्हाइट बोर्ड ले आता हूं, तो आप यहां पर काम कर सकते हैं, ठीक है। अब जितनी भी चेंजिंग की थी वो अगर आप सेव करना चाहते हो तो यहां पर कर सकते हो। उसके बाद कस्टम स्लाइड शो। अब मेरे पास बहुत सारी स्लाइड्स हैं, ठीक है, लेकिन जब मैंने प्रेजेंटेशन चलानी है तो मैं चाहता हूं कि 1 नंबर स्लाइड चले, उसके बाद 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर, और बाकी स्लाइड्स बेशक मैंने हिडन नहीं की, लेकिन वो चले ही ना, ठीक है। तो अब यहां पर हमारे पास कस्टम शो है, मैं कस्टम शो पे आता हूं, न्यू, ठीक है। अब कौन कौन सी स्लाइड चाहिए मुझे, 1 नंबर चाहिए, 2, 3 और 5, बाकी 12 स्लाइडें हैं टोटल, लेकिन मुझे बाकी स्लाइडें नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ 5 स्लाइडें चाहिए, और मैं कहता हूं कि मेन, ठीक है, मेन स्लाइड शो या कुछ भी, ठीक है, और ओके करता हूं, ठीक है, और शो करता हूं, देखिए 1, 2, 3, 4 आखिरी, ठीक है। तो अब मैं यहां पर आता हूं, देखता हूं कि मैंने कितनी रखी थी कस्टम स्लाइड शो में, इसको एडिट करते हैं, 1, 2, 3, 4, मैंने 4 स्लाइडें रखी और वही 4 स्लाइडें प्ले हुई और स्लाइडें प्ले नहीं हुई, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूं कि ये जो स्लाइड 1 है ये डाउन आ जाए, ये सबसे आखिर में शो हो, और बाकी जो है वो पहले हो। अब ओके करते हैं, शो करते हैं, तो देखिए पहले पे ये आ गया, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये, और चौथे पे बिस्मिल्लाह। देखिए कस्टम स्लाइड शो में आएंगे, ठीक है। अब जो हम लोगों ने बनाई है, अब मैंने क्या किया, स्लाइड नंबर 1 को सबसे आखिर में कर दिया, स्लाइड नंबर 1 को यहां से देखें, मूव अप, ठीक है, मूव डाउन। अब ये दूसरे नंबर पे आ गई, ओके करते हैं, शो करते हैं, पहला, फिर बिस्मिल्लाह आ गई, और फिर ठीक है। तो हमारे पास ये क्या है, कस्टम स्लाइड शो। इस तरह आप बहुत सारे स्लाइड शो बना सकते हो अपनी मर्जी से, ठीक है, कि आप प्रेजेंटेशन के हिसाब से अपने शोज
जब आप कस्टम स्लाइड शो बनाओगे तो आपकी जो मेमोरी है, स्पेस है, वो बच जाएगी। ठीक है, जब आप बहुत ज्यादा काम कर रहे हो और फिर आपको रियलाइज होता है कि भाई आपके लिए मेमोरी जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेमोरी हमारे पास कंप्यूटर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हम उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहें तो। अदरवाइज डंप फाइलें आप बनाते जाओगे, एंड ऑफ द टाइम आपको ये नहीं पता लगेगा ओरिजिनल फाइल कौन सी है। ठीक है, समटाइम क्या होता है, सेल आपके सिस्टम का, ये लैपटॉप का खत्म हो जाता है, डेट आपकी आउट हो जाती है, जो आप फाइल सेव करते हो वो प्रीवियस डेट में जाके सेव होती है। ठीक है, तो जब आप उसको सर्च पे लगाते हो तो आपको तो वो प्रीवियस डेट की फाइल शो करता है, जबकि आप कहते हो यार मैंने तो 2 हफ्ते पहले बनाई थी। तो इसी वजह से क्या है कि एक ही आप फाइल बनाओ, उसके अंदर कस्टम शो बना दो ताकि उस हिसाब से आप उसको प्रेजेंट कर सको। ठीक है, फिर सेटअप स्लाइड शो। देखें, प्रेजेंट बाय स्पीकर फुल स्क्रीन, जैसे अभी हम लोग देख रहे थे प्रेजेंटेशन तो फुल स्क्रीन पे आ रही थी। ठीक है, तो इंडिविजुअल विंडो में ओपन हो, ठीक है, या ब्राउज बाय द फुल स्क्रीन। ठीक है, ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको विंडो के ऊपर करना चाहते हो, विंडो पे करते हैं, ओके करते हैं और प्ले करते हैं। तो देखें नीचे टास्क बार आपके सामने शो हो रही है और ऊपर क्रॉस का बटन शो हो रहा है। तो ये तो अब हमारे पास, और एंड करते हैं। ठीक है, और तो ये जो है डोंट सेव है, इसमें फिर सेव नहीं होता। अब हमारे पास स्लाइड शो पे आते हैं। ठीक है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि फुल स्क्रीन पे पूरा नजर आएगा। ठीक है, और यहां पर आपके पास जस्ट लिमिटेड नजर आएगा। ओके, दोबारा मैं चलाता हूं। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, एंड, और ये दोबारा। ठीक है, तो ये हमारे पास हमने एक टेक्स्ट लिख दिया। उसके बाद स्लाइड को हाइड, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि आपने राइट क्लिक करना है और स्लाइड हाइड, या यहां से आप हाइड कर सकते हो। ठीक है, हाइड क्यों होती है कि अगर आपने किसी स्लाइड को हाइपरलिंक लगाया हुआ है और वो इतनी मैंडेटरी नहीं है, या आपके पास टाइम नहीं है, प्रेजेंटेशन देते वक्त आपके पास टाइम नहीं है, आप उस स्लाइड को स्किप करना चाहते हो, अगर आपके पास टाइम ज्यादा है, आप उसको एक्सप्लेन करना चाहते हो, तो ऐसे स्लाइड को हम क्या करते हैं, हाइड कर देते हैं। कि अगर टाइम कम है तो हम उस स्लाइड को एक्सप्लेन नहीं करते, और अगर टाइम ज्यादा है तो फिर हम उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो वो स्लाइड हमेशा हाइड की जाती है। हाइड होगी, ये हाइड है। नहीं वैसे बात करो सर कि हाइड है प्रेजेंटेशन में, अगर उसको जरूरत पड़ेगी कि आप हमें दिखाएंगे फिर दोबारा उसमें करना पड़ेगा। ये नहीं, आपने उसको किसी ना किसी वर्ड के साथ हाइपरलिंक क्लास में किया होगा। ठीक है, या किसी ना किसी टॉपिक के साथ हाइपरलिंक क्लास में किया होगा। हमेशा हाइड स्लाइड टॉपिक के साथ ही शो होती है। ठीक है, अदरवाइज वो शो नहीं होगी। हाँ, जब हाइड होगी तो तभी शो हो जाएगी। नहीं, अब जैसे ये हम स्लाइड शो पे आते हैं, इसको दोबारा मैं वो करता हूं, स्लाइड शो हम फुल स्क्रीन रखते हैं। ठीक है, ओके, अब ये कितनी स्लाइड है, 4। ठीक है, हम प्ले करते हैं। अब हमने यहां पर आके देखें, यहां पर क्या हो रहा है, शो हो रहा है। तो आप यहां से इसको प्ले कर सकते हैं। ठीक है, अगर कहते हैं तो ओपन हो सकती है। आप किसी टॉपिक के साथ हाइपरलिंक करना चाहते हैं या यहीं से आप उसको शो करना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, हम सर प्ले स्लाइड 1 से करेंगे, हाँ प्ले करेंगे तो फिर जो हाइड होगी वो नहीं आएगी, नहीं होगी। हाँ, वो नहीं आएगी। अब जैसे ये 1 2 3 और ठीक है, वो जो थी वो हिडन में थी। ठीक है,
अच्छा। न्यू स्लाइड खोलते हैं उसमें पहले सर इस तरह होता था, शुरू में हम ये करते थे, उसमें ये जो लाइनें लगी थी ये। अच्छा, हाइड हम लोगों ने कर ली, ठीक है। उसके बाद रिजर्व टाइम। अब मैं यहां पर आता हूं, मुझे पता है कि मैं इसको 2 सेकंड के लिए बोल सकता हूँ, 3 सेकंड के लिए स्लाइड पे बोल सकता हूँ, 4 सेकंड के लिए बोल सकता हूँ, और उसके बाद मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आ गया। फिर मैं इसको 3 सेकंड 4 सेकंड के लिए बोल रहा हूँ, फिर नेक्स्ट आ गया, और इसको मैं 2 सेकंड एंड। अब इस सब पे टाइमर लग गया। एक दफा मैंने इसको क्या किया, रिजर्व टाइम कर दिया, ठीक है, और मैंने इस प्रेजेंटेशन को बोलना शुरू कर दिया। अब मैं इसको प्ले करता हूं और मैं आ गया इधर। अब ये ऑटोमेटिकली टाइम के साथ पहले आपने उसको हाँ नेक्स्ट किया, अब मैं कुछ भी नहीं कर रहा। ये क्या है, टाइम सिलेक्ट हो चुका है, उस टाइम के हिसाब से ये स्लाइड कर रही है, और ये एंड ऑफ द स्लाइड, ठीक है। तो रिजर्व टाइम हमारे पास क्या है कि आप किसी भी टाइम को, स्लाइड को टाइम के हिसाब से रिजर्व करना चाहते हो। मतलब पहले मैं ऑडियंस खड़ा हो गया, ठीक है, ऑडियंस नहीं है मेरे सामने, और मैंने क्या किया, अपनी प्रेजेंटेशन को रन किया रिजर्व टाइम में, और मैं ऐसा सोच रहा हूं कि सामने ऑडियंस बैठी है और मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है, और उस हिसाब से वो टाइमर चल रहा है, ठीक है। तो रिजर्व टाइम में हम लोगों ने देखा कि हम कैसे अपनी स्लाइड के ऊपर टाइम रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद रिकॉर्ड, आप स्लाइड पे टाइम रिकॉर्ड करना चाहते हैं, ठीक है, तो यहां पर फ्रॉम बिगनिंग अब हम रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं। जैसे ही मैं आया यहां पर, ठीक है, तो आप आपके पास यहां पर क्या है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है, ठीक है। स्टार्ट द वीडियो प्रीव्यू, ठीक है। अब ये क्या होगा, ऐसा ऐसा रिकॉर्डिंग होना शुरू हो जाएगी और आप प्रॉपर इसकी वीडियो फाइल बना लोगे, ठीक है। इसी तरह अब ये सारा हमारे पास रिकॉर्ड हुआ हुआ है, ठीक है, और अब वो कह रहा है कि ये कहां पर एक्सपोर्ट करनी है फाइल, ठीक है। आप लोगों के सामने नजर नहीं आ रहा है, यहाँ पर शो कर रहा है कि एक्सपोर्ट कहां करनी है, जो वीडियो बनी है उसको आपने एक्सपोर्ट कहां पर करना है। तो ये हमारे पास जब वो वीडियो बन जाएगी तो हम उस कहां पर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, ये हमारे ऑप्शन शो कर देता है, और हम फिर उस वीडियो को प्रॉपर शो करते हैं कि ये देखें हमारे पास यहां पर ये वीडियो बन गई। उसके बाद आप नेविगेशन प्ले करना चाहते हैं, या नहीं, ठीक है। नेविगेशन हमारे पास प्ले के टाइम नेविगेशन क्या होती है, ठीक है। आप जब वीडियो प्ले करते हो तो नीचे एक बार आ रही होती है, मतलब कि इतनी वीडियो चल गई है, प्ले का बटन आ गया, साउंड का बटन आ गया, ठीक है। ये प्ले नेविगेशन आप रखना चाहते हो या नहीं रखना चाहते। इसी तरह यूज टाइमिंग, अब जो हम लोगों ने यहां से रिजर्व किया टाइम रिजर्व किया था ना, वो है आप टाइम के साथ यूज करना चाहते हो या विदाउट टाइम यूज करना चाहते हो। अगर मैं ये यूज टाइम खत्म कर दूंगा, जो इस पे टाइमिंग लगी हुई है वो टाइमिंग खत्म हो जाएगी, वो टाइमिंग के हिसाब से नहीं चलेगी। अब फॉर एग्जांपल इस पे हमारे पास देखें, स्लाइड्स में व्यू में आते हैं, स्लाइड शॉर्टर पे, तो देखें इस पे 9 सेकंड है, इस पे 5 सेकंड है, इस पे 3 सेकंड, इस पे 1 सेकंड, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं यूज टाइम
ठीक है, इसको अनचेक करता हूं और फिर मैं स्लाइड शो प्ले करता हूं तो वो टाइमिंग खत्म हो जाएगी, वो टाइमिंग नहीं होगी। अब 5 इस पे लगाता हूं, 3 सेकंड है ना, तो फ्रॉम करंट स्लाइड 1 2 3 4 5 चेंज हो रही नहीं, क्यों? क्योंकि मैंने टाइमिंग वाला ऑप्शन डिसेबल कर दिया, खत्म कर दिया, वो चेक अनचेक कर दिया। ठीक है, तो अब जब तक मैं स्लाइड पे रहना चाहूं मैं रह सकता हूं, लेकिन अगर मैं यूज टाइमिंग का ऑप्शन ओके करता हूं तो फिर मैं इसको देखूं तो ये क्या होगा, अपने टाइम के बाद चेंज हो गया। ठीक है, अब ये ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। इसी तरह शो मीडिया कंट्रोल, मीडिया कंट्रोल जब ऑडियो और वीडियो प्ले करते हो तो यहां पर नीचे भी इसमें लिखा हुआ है शो द कंट्रोल्स ऑफ द प्लेइंग ऑडियो वीडियो क्लिप्स व्हेन यू ओवर द क्लिप्स। ठीक है, कि आप जब क्लिप चला रहे होते हो तो उस टाइम ये चीजें शो हो या नहीं हो। ठीक है, इसी तरह अब मैं चाहता हूं कि प्राइमरी जो है, ठीक है, प्रेजेंटर व्यू प्राइमरी मेरा हो और सेकेंडरी आप लोगों का हो। ठीक है, तो अब मैं प्ले करता हूं। ठीक है, तो अब ऑप्शन चेंज हो गया। ठीक है, प्रेजेंटर व्यू आप लोगों की तरफ आ जाएगा और दूसरा व्यू मेरी तरफ, लेकिन अभी यहां पर इसने दोनों प्राइमरी व्यू रखा हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास ये जो ऑप्शन है कैप्शन एंड सब टाइटल, ये ऑप्शन किसी और ऑफिस के अंदर नहीं है, यह सिर्फ 365 के अंदर है। ठीक है, ये क्या करता है, जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो, ठीक है, जब आप ये रिकॉर्ड कर रहे हो, ठीक है, या स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे हो, तो आपके पास यहां पर सब टाइटल आना शुरू हो जाएगा। जैसे कि मैं अब इसको अनेबल करता हूं और यहां पर आता हूं, ऑटोमेटिक पे करता हूं और अब प्ले करता हूं। ठीक है, सॉरी, यहां पर आपको शायद एंड में लिसनिंग का ऑप्शन नजर आओ। ठीक है, ये लिंक ऑप्शन ये आपको नीचे नजर आ रहा होगा। तो ये क्या है, ये हमारे पास सब टाइटलिंग है। ठीक है, ये ऑटोमेटिक जो आप बोलते जाओगे उसको उर्दू में ट्रांसलेट करता जाएगा और नीचे टाइप करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो आपको सब टाइटल करने का ऑप्शन यहीं से मिल सकता है। ठीक है, इस तरह होता है कि हाँ, बोलते जाते हैं वो टाइप करता जाता है। तो ये सब टाइटलिंग का ऑप्शन अगर आप यूज करना चाहते हो तो यूज कर सकते हो, अदरवाइज इसको आप नहीं कर सकते। लेकिन ये ऑफिस 365 के अंदर ही मौजूद है। ठीक है, तो सबटाइटल सेटिंग जो है इसके अंदर ये देखें, अब मैंने यहां से सिलेक्ट लैंग्वेज उर्दू, ठीक है, स्पोकन लैंग्वेज इंग्लिश आ रही है, लेकिन आप यहाँ पर कोई भी लगा सकते हैं। मतलब जो आप लैंग्वेज लगाएंगे, आप उर्दू, आप इंग्लिश बोल रहे हैं तो वो सब टाइटल उर्दू में देना शुरू कर देगा, इंग्लिश को ट्रांसलेट करना शुरू कर देगा उर्दू में। ठीक है, और अब कौन सा माइक्रोफोन है, जैसे मेरे लैपटॉप का माइक्रोफोन है तो वो यहाँ पर फिर कहां पर शो, बॉटम में शो हो, टॉप पे शो हो, बिलो द स्लाइड हो, अबव द स्लाइड हो। सर मेरा मतलब है कि अगर हम कोई वीडियो है, इंग्लिश वीडियो है, उस पे अगर वो भी लगा सकते हैं। हाँ, वो भी लगा सकते हैं। आप यहाँ पर वीडियो ऐड करो, ठीक है, इंसर्ट वीडियो आप कर दो इसके अंदर, ठीक है, और ये सबटाइटल का ऑप्शन ऑन कर दो और वो क्या करेगा, नीचे उसकी ट्रांसलेशन भी करता जाएगा, वीडियो चलती जाएगी। बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके लिए आपके सिस्टम या लैपटॉप का माइक ऑन होना लाजमी है। क्यों? क्योंकि वो जो ऑडियो है वो लैपटॉप के माइक पे जाएगी और माइक उसको ट्रांसलेट करके नीचे प्रेजेंट करता जाएगा। ठीक है, उसके बाद रिकॉर्ड का ऑप्शन, ये भी वही ऑप्शन है, टैब है, जो कि बाकी ऑफिस के अंदर नहीं। ऑफिस 2021 में इन्होंने ऑप्शनल डाल दी है, बट उससे पहले 2007 से लेकर 2019 तक ये ऑप्शन मौजूद नहीं है। ठीक है, तो अगर आप
जैसे हम लोगों ने पीछे देखा स्लाइड में रिकॉर्ड का ऑप्शन, करंट स्लाइड टू बिगिनिंग, तो यहां पर भी देखो फ्रॉम बिगिनिंग और फ्रॉम करंट स्लाइड। और इसी तरह अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डर लगाना चाहते हो तो स्क्रीन रिकॉर्डर कर सकते हो, ऑडियो को सिर्फ रिकॉर्ड करना चाहते हो, वीडियो को रिकॉर्ड नहीं करना चाहते तो ये, और अगर आप जितनी भी रिकॉर्डिंग हुई है उन सबको खत्म करना चाहते हो तो फ्रॉम ऑल स्लाइड, ठीक है। और उसके बाद अगर आप कैमरा लेके आना चाहते हो कि यहाँ पर आपकी छोटी सी एक तस्वीर आ जाए, वीडियो आ जाए, ठीक है, वेबकैम की मदद से या लैपटॉप के कैमरे की मदद से, तो आप यहाँ पर ये इस्तेमाल कर सकते हो। अगर हम यहाँ पर देखें तो हम लोगों ने यहाँ पर ये ऑप्शन देखा था, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैंने अपना कैमरा ऑफ रखा हुआ है, ये नजर आ रहा होगा, ठीक है। जैसे ही हम इसको ऑन करते हैं तो ब्लर सी तस्वीर आपको नजर आ रही होगी क्योंकि अंधेरे की वजह से, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये ऑप्शन मैं वापस डिसेबल करता हूं, तो ये अब आप चाहो तो कहीं पर भी इसको रख सकते हो, ठीक है। और इस ऑप्शन को रखते हुए आप स्क्रीन रिकॉर्डर यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये अब आप कैसे रखना चाहते हो, ये फिर कैमरा फ्रंट, ठीक है, उसकी सेटिंग आ जाती है। लेकिन जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि ये बाकी ऑफिस के अंदर मौजूद नहीं है, तो इसी वजह से इसको आप पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से स्किप ही कर दो, ठीक है। फिर रिव्यू